जो पुरुष सम्यक से रहित है वह भली भांति पूर्व तक का 1000 कोटि वर्ष तक कर आचरण करते हैं, तथापि उसे बोधि की रत्नात्रय में अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। श्री अष्टकाल यही बात कुंभराचार्य इसमें भी कह रहे हैं। वही सम्यक से रहित थे, मैंने वही द्रव्यलिंग की भली भांति वही द्रव्यलिंग धारण करके 1000 कोटि वर्ष तक भी करें तो उसको बोधि यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। और जीव सुनते ही नहीं इस बात को। देखो अपना कथन चल रहा है 277 नंबर की गाथा है। आचार्य ने प्रश्न उठाया कि निश्चय नय के द्वारा निषेध व्यवहार नय, निश्चय नय से व्यवहार नय का निषेध किया जाता है और व्यवहार नय निषेधक, व्यवहार नय का निषेधक निश्चय नय है। वो दोनों नय कैसे, यानी व्यवहार और निश्चय का स्वरूप आचार्य बता रहे हैं अपने को। तो मुख्य बात इसमें यह है कि पुण्य का परिणाम किसी को व्यवहार कहते हैं। अज्ञानी के पुण्य का परिणाम बिना निश्चय का सामान्य व्यवहार, जैन दर्शन का सदाचार वाला व्यवहार, और ज्ञानी का पुण्य का परिणाम व्यवहार नय, ये दोनों का निषेध निश्चय नय से होता है, आत्मा से नहीं होता है। आत्मा का आश्रय लेकर के जो विफराग परिणति हुई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, वो विफराग भाव वो निश्चय न है और उससे उस पुण्य का निषेध होता है, भाषा भाषा से नहीं होता है। तो बात समझ रहे क्या बोला? पंकज जी बताएं क्या बोला? ज्ञानी और अज्ञानी का जो पुण्य का निषेध की बात कही है, जो ज्ञानी का पुण्य का उदय है वो निश्चय नए के कारण उदय नहीं परिणाम, उदय नहीं परिणाम निश्चय नए से निषेध है। निश्चय नय क्या है? निश्चय नय क्या है? वही तो बात है। निश्चय नय प्रकट हुआ है, आत्मा निश्चय नय नहीं है, नहीं है। उसका आश्रय करके जो वितराग परिणति है वो उससे उस पुण्य का परिणति के द्वारा ही तो हाँ, तो उस पुण्य का निषेध इस वितराग भाव से किया। हाँ, क्योंकि वही पर्याय में प्रकट हुआ है, वही पर्याय में था। तो यही तो गजब है। राकेश जी को सूक्ष्मता से समझना चाहिए ना। अब ये निश्चय नय प्रकट हुए बगैर राग को है के न सीख गया, पुण्य को है के न, उसका नाम तो निश्चयवास है। कितनी माइन्यूटली समझने की बात है। फिर से सुनो, अनादिकाल से जीव को राग यानी पुण्य का परिणाम चल रहा है। आपका तो उसके चल ही रहा है। अब ये चल रहा है तो पाप और पुण्य दोनों ही अपने को चल रहे हैं कि नहीं, पहली बात चल रहा है। अपने को है लगता है कि उपाधि लगता है ना। अब ये बातें सुन सुन के है कहना सीख गया, कहना सीखा वो, नहीं तो क्या सीखा। अब देखो ये जब जिनवाणी सुन करके, जिनवाणी सुनने को तो काम हो ही नहीं सकता है ना। तो जब जिनवाणी सुन के त्रिकाली आत्मा इसको समझ में आए, पसंद आए, और ये कभी अपने पुरुषार्थ से शुद्ध आत्मा का आश्रय ले ले, इतना काम जिनवाणी को कराना, ये काम अनंत काल से नहीं हुआ है। खूब जिनवाणी पड़ी पर ये काम नहीं कर पाया। द्रव्यलिंग की दशा भी धारण कर ली पर ये काम नहीं कर पाया। क्या कि शुद्ध आत्मा मैं हूँ, इसका डिसीजन और फिर इसका आश्रय लेना। तो त्रिकाली आत्मा तो द्रव्य है, ये मोक्ष कारण नहीं है।
त्रिकाली आत्मा के आश्रय से हुआ निर्मल परिणाम, ये मोक्ष का कारण है। यानी रत्नत्रय मोक्ष का कारण है, आत्मा मोक्ष का कारण नहीं है। आत्मा का अनादि से, तो आत्मा अनादि से होने पर भी उसका आश्रय ले ही नहीं परिणति, तो मोक्ष का कारण बनते ही नहीं है। तो उसका आश्रय छोड़ा तो पाप और पुण्य का परिणाम चलेगा उसमें। अब दूसरी बात कि जब उसने ये काम कर लिया, जिन्होंने सुनकर अपने शुद्ध आत्मा का उसको बहुमान आया और उसको अपने आत्मा से ऊंचा 3 लोक में कोई भी नहीं दिखा, तभी जाएगा उपयोग अंदर। अगर इस उपयोग में यानी इस ज्ञान में अगर थोड़ी भी किसी ज्ञान की महिमा रह गई तो आत्मा में जाएगा, वहाँ जाएगा। ये इसका स्वभाव है, ये उपयोग का ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि वहाँ जाएगा, आत्मा में नहीं जाएगा। तो सबसे पहला काम हुआ कि बारंबार जिन्होंने सुन के अपने आत्मा के वैभव को अंदर जगाया और उसके अंदर जितना जितना आत्मा का वैभव उसका ज्ञान पकड़ेगा उतना उतना ज्ञेय से हटता जाएगा और उतना उतना उसको संयोगों की महिमा टूटने लगेगी। संयोगों की भी टूटेगी और परिणाम की भी टूटेगी। कौन सा परिणाम उपादेय है? सारे परिणाम है, अभी विज्ञान नहीं हुआ। अब जब इसको ये बात जच गई और उपयोग जिन्वाने के कहने से अंदर ले गया, अंदर आश्रय लिया और फिर एक जो वितराग परिणाम अनादि से पैदा नहीं हुआ था, ये यहाँ पर जिन्वाने की कृपा का फल मिलता है उसको, यहाँ तीर्थन करके वाणी का फल मिलता है इसको। तो जो वितराग भाव पैदा हुआ ना, तो अब जब आश्रय लिया उस समय तो निर्विकल्प है, उस समय कोई विकल्प नहीं, एकदम अद्भुत आनंद जो हरण सिद्ध को आ रहा उस जाति का आनंद आया उसको। अरे थोड़ी देर टिके तो उस समय आनंद आया उसको। तो आनंद आया ना, तो जो अद्भुत आनंद आज तक जो उसने चखा नहीं था विषयों की जाति से किसी और अन्य जाति रूप, तब इसको उसका आस्वादन हुआ और तब ये इसके सारे काम निबट गए इसके। अभी उस दशा के अंदर ज़्यादा ठहर नहीं पाता है, तो बाहर आता है ना, तब इसको वो पाप और पुण्य के परिणाम हे भाषित होते हैं और ये वितराग परिणाम जो पैदा हुआ ये उपादेय भाषित होता है। इसके पहले बोलते रहो, बोली बोलने से क्या होता है? बोलते रहने में अगर वो पुण्य की दशा भी इसने छोड़ दी तो वो पाप में चला जाएगा। ये काम जो हुआ, ये काम में जो पुरुषार्थ लग रहा है उसी के नाम पुण्य है। ये वो बाकी तो समझाने ये प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट को कहते हैं पूजा पाठ ये है पुण्य है, पुण्य है मतलब व्यवहार है। वास्तविक व्यवहार तो ये कि जब ये उस शुद्धात्मा के आलम्बन लेने का उग्र पुरुषार्थ कर रहा है, उस दशा के नाम पुण्य भाग है और उसको भी उपादेय नहीं जान रहा है। अगर उपादेय जान जाए कोई अटक जाएगा। ये तो फ्रेश मूड में सबसे पहले उतारने की बात है। वो लेट आएगा वो सब चूक जाएगा इससे, और उसको तो घर के ही काम उपादेय लग रहे हैं, तो पात्रता ही नहीं बन रही है, इसकी क्या दशा की बात करें। अब यहाँ पर जो उसको वितराग भाव पैदा हुआ ना, इससे उस पुण्य भाव का निषेध हुआ। वो भले जाने कि नहीं जाने, बोलना जाने नहीं जाने, धीरज हो, बालकी हो, बालक हो, कोई भी हो, स्वयं समुद्र में जो हो, बस उसको आनंद आया तो 3 लोक से उसकी महिमा उतर गई उसको। तो बस उसको खुमारी रहती है कि आनंद मेरे को बार बार बढ़े। वो जो पाप और पुण्य का परिणाम कहना नहीं पड़ता, उसको जो भी परिणाम होता है, ये भेद तो बाद में डाले हैं, उसको जो भी परिणाम होता है वो सुहाता नहीं है, और उसको जो आनंद आया वही सुहाता है। एक बात, वो जो आनंद आया वो सुहाता है, तो वो आनंद आया वो सुहाता है, तो उसका कारण पसंद आया कि नहीं? कारण तो आया ही आया, तो कारण को नहीं भूलता वो, क्योंकि जब उसको इसकी चिया तलब लगती है तो उसके विषय के पास जाता है, इसको याद नहीं करता है। 2 बात होगी, वो भाषा में नहीं बोल पाया, तो उसको त्रिकाली आत्मा ये उपादेय लगता है। सारा जगत कनेक्शन पड़ गया उससे, तो सारा जगत ये जो ज्ञान पैदा हुआ, इस ज्ञान के सामने सारा जगत ज्ञेय कोटि में चला गया। उसको कहना थोड़ी पड़ता है कि जगत ज्ञेय और मैं ज्ञान, ये तो पहले सिखाया था उसको, तो सिखाने को ही मान लेता है कि मैं तो बहुत आगे बढ़ गया हूँ, सब समझ में आ गया मेरे को, तो मैं ज्ञान हूँ, ये ज्ञेय है, क्या समझ में आया? जब तू ज्ञान है तो ज्ञान में विश्राम करे ना। कितने अलग की बात।
ये कह रहा है कि आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, तो करता क्या फिर? ये तो निश्चय है और वो तो भेद है। आत्मा के आचार अनादि का ज्ञान तो व्यवहार है, उसका तो निषेध किया। फिर उसके बाद में वो विकल्प सात तत्व वो भी है, व्यवहार तो उसका भी है किया। और फिर 6 ने कहा है कि जीव उसकी रक्षा का परिणाम, और अपने जीव की रक्षा ही नहीं हो रहा है, उसकी रक्षा करने चला है। उसका तो पहले ही निषेध कर दिया ना कि तू जिसकी तू रक्षा करना चाहता है वो तो उसकी आयु से जन्म मरण उसके साथ असर होते, तो करता क्या है उसमें? उसका अजीर्ण हो गया कि भाई सब जीव जगत के अंदर जितने जीव हैं 6 निकाय के, वो अपनी अपनी आयु से जन्म के मरते, सात से तुम उनको मारू के बचाओ। मारने का प्रश्न ही, बचाने का प्रश्न कहाँ आया? जब वो मरते ही नहीं तो बचाने का प्रश्न कहाँ से आया कि ये तो तूने उल्टी दिशा पकड़ ली है। ये उसका निषेध वितराग भाव से करना था और तूने उस पुण्य को भी छोड़ के पाप में जाकर के निषेध कर दिया उसका। ये हिंट्स इसलिए दे रहे हैं कि हर जगह हर बार यही छुपा है वो। घबरा मत, कोई से नहीं पूछेंगे तुम बोलो, समझ में नहीं आया ऐसी बात नहीं हो सकती। ये गाथा कह रही है क्योंकि वो आचार्य ने पहले ही कह दिया व्यवहार नए मोक्ष का कारण नहीं है। जो आचार्य निश्चय नए का आश्रय लेते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वहाँ से ये प्रश्न खड़ा हो गया कि व्यवहार निषेध करने योग्य है और निश्चय से उसका निषेध किया जाता है। वो तो आचार्य से बात उठाई, उसके बाद आचार्य के इसको समझ भी नहीं आया होगा तो खुद ही प्रश्न करते साहब आप तो व्यवहार जिसका निषेध करना उसका भी स्वरूप बता दो और जिससे निषेध करना उसका भी बता दो। तो अपनी चर्चा दोनों नए तक आ गई है, व्यवहार भी बता दिया और निश्चय भी बता दिया। अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 410 ऊपर से चौथी लाइन मिला। देखो यहाँ तक एक बार पढ़ते रिवाइज हो जाएगा। आचार आदि शब्द के श्रुत के ज्ञान है क्योंकि शब्द शुद्ध ज्ञान का आश्रय, ये व्यवहार की डेफिनेशन। जीवादि 9 पदार्थ दर्शन है क्योंकि वे दर्शन के आश्रय है, यानी उनके भेद रूप विकल्प उसका आश्रय ये व्यवहार। 6 जीव निकाय चारित्र है क्योंकि 6 जीव निकाय चारित्र का आश्रय है, यानी उन 6 जीव निकाय के जीवों की रक्षा करने का परिणाम वो व्यवहार चारित्र है, ये व्यवहार हो गया। अशुद्ध आत्मा ही ज्ञान है, क्यों? क्योंकि वह शुद्ध आत्मा ज्ञान का आश्रय है, ये निश्चय है। शुद्ध आत्मा ये दर्शन है क्योंकि वह दर्शन का आश्रय है। शुद्ध आत्मा ही चारित्र है क्योंकि वह चारित्र का आश्रय है। इस प्रकार निश्चय है, ये तीनों निश्चय बता दिए। इसमें सब ले लेना, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही 5 लब्धि है ना, आत्मा ही शब्द में है, आत्मा ही देशना है, आत्मा ही प्रायोग लब्धि, आत्मा ही करण लब्धि, 10 धर्म, आत्मा ही क्षमा है, आत्मा ही मार्दव है, आत्मा ही आर्जव है, सब जितने हैं आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही अनंत है, आत्मा ही सिद्ध है, सब निश्चय एक आत्मा है। क्योंकि इसका आश्रय लेने पर किसी भी जाति का कोई भी विकल्प बचता ही नहीं है। इसलिए जो कुछ है सर्व ही अपना आत्मा है। अब देखो आगे, इनमें व्यवहार नए प्रतिषेध अर्थात निषेध है। व्यवहार नए वो तीनों पॉइंट, आचार आदि शास्त्र, 7 तत्वों की भेद शुद्धा, वो 6 जीव का, ये तीनों व्यवहार प्रतिषेध अर्थात निषेध है। ये खुद ही खुलासा कर रहे देखो, क्योंकि आचार आदि को ज्ञान आदि का आश्रयत्व अनेकांतिक है। ऐसा अनेकांतिक क्या होता है? क्लियर किया, व्याभिचार युक्त है, इतना कड़क शब्द है, क्लियर देखना ब्रैकेट में। शब्द श्रुतादि को ज्ञानादि का आश्रय स्वरूप मानने में व्याभिचार आता है। क्यों? क्योंकि शब्द श्रुतादिक होने पर भी ज्ञानादिक नहीं भी होते हैं। क्या गजब की बात है। इस जीव ने 11 पढ़ लिए ना, तो उससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हुआ, तो उसमें जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो होता भी और नहीं भी होता है, तो मतलब वो कारण नहीं ठहरा ना वो।
क्योंकि कार्य होता ही है, अगर नहीं होता है तो कारण कुछ और है, नहीं इसलिए अनिकांतिक हो गया। अनिकांतिक हो गया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और या अनिकांतिक क्या लगे, कोई लगा रहा होगा कुछ तो। व्यवहार में प्रतिषेध। अब देखो, निश्चय में व्यवहार नहीं का प्रतिषेध क्यों? क्योंकि शुद्ध आत्मा के ज्ञानादिक का आश्रयत्व एकांतिक है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि शुद्ध आत्मा को ज्ञानादि का आश्रय मानने में व्यभिचार नहीं है, क्योंकि जहाँ शुद्ध आत्मा होता है वहाँ ज्ञान दर्शन शायद तीनों होते ही है। मैंने शुद्ध आत्मा का आश्रय होता है, शुद्ध आत्मा होता है नहीं, लिखा यही है, जहाँ शुद्ध आत्मा का आश्रय लिया तो वहाँ पे सम्यक दर्शन भी होगा, सम्यक ज्ञान भी होगा और सम्यक चारित्र्य भी होगा, और वो पढ़ा हुए भी नहीं भी होगा। हाँ, विचार को प्रसन्न आ सकता है, यहाँ पे विचार नहीं आएगा। यहाँ पे एक ही आश्रय हो गया ना वो। मैंने जब उसने आत्मा का आश्रय लिया तो उसको भले बोलना नहीं आ रहा है, जैसे कितने नारकी है, तिरंज है, उसको बोलने नहीं आता है। और बोलना ये तो पंचम गुण स्थान में, छठे में उसकी योग्यता हो ना भी हो, नहीं बोल पाए। कोई सभी को क्लेरिफिकेशन के जैसे गुरुदेव है तो उनको जो समझाने की क्षमता थी वो ध्यानत राय जी में नहीं थी, वो कवि थे, उनको लिखने का शौक था, पर ऐसा नहीं कि उनका एक शब्द गलत होगा। पर ये समझाने की कला ये हर किसी के पास नहीं होती है। टोंडर जी को टीका लिखने का शौक था, ये सबके अलग अलग वाले, तो ये सबसे संबंधित बात है। पर इसमें उनको सम्यक दर्शन ज्ञान चर्चा संबंध नहीं है इससे कि बोलना आए तो ही सम्यक दृष्टि है, ऐसा कुछ नहीं है। पर इसमें ऐसी व्याप्ति बैठती है कि जिसको आत्मा का ज्ञान श्रद्धा है उसको 11 अंग का ज्ञान व्यवहारिक हो भी नहीं, आत्मा का हो तो हो ही हो, पर जिसको वो 11 अंग और चारित्र आदि है उसको आत्मा का ज्ञान हो कि नहीं भी हो, वो व्याप्ति इधर से बैठेगी। नहीं समझ फिर से बोलो, पुलिस की ड्रेस पहना हो तो पुलिस है जरूरी नहीं है, नकली भी हो सकता है। डॉक्टर का कोट पहना हो नर्सिंग होम में तो फ्रॉड भी हो सकता है, पर जो डॉक्टर होता है उसके पुलिस के, वो पुलिस वाला है, पुलिस की वर्दी होएगी होएगी, व्याप्ति इधर से है। क्या की बात, व्याप्ति इधर से वो करे नहीं करे, क्योंकि जो बाहर का रूप है वो नकली भी हो सकता है। कोर्ट के अंदर काला कोट पहन के ही वकालत होती है जज के सामने, वो उनकी प्रॉपर ड्रेस है, उसके बगैर नहीं हो सकते। तो जो वकील होगा उसकी काली ड्रेस अवश्य होगी, काली ड्रेस पहन के कोई घुस जाए तो वकील हो कि नहीं हो कोई गारंटी नहीं है। ये अगर काला कोट को परिभाषा बनाकर ठगा जाएगा, परिभाषा ज्ञान से बनाना है। ऐसा ही 11 अंग नौपुर बाहर का इतना आचरण, 5 गुण स्थान, काणुव्रत, महाव्रत वगैरह जो भी हो, ये हो, इससे उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते है कि नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। पर जिसके सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते है उसके ये होते ही होते हैं। अब ये कैसे ठगाता, कैसा वित्ता तो पाल लिया और हो गई होगा, कोई जगह ये भव्यता का चिन्ह नहीं है। इसलिए तो सुट केवली कहते हैं उसको। अरे ये कहाँ का ठगा रहा, वो जिनवाणी बता रही ना सब, क्योंकि ये आंखों से देखता हूँ, अरे आप इतना चारित्र देखो तो सही, पंचम कालिक कौन पालता है, पर ये भव्यता का भी चिन्ह नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। कितनी कठिन बात है। तेरे को जो थर्मामीटर बनाना हो अपनी बुद्धि से काहे को बनाते हो, जो जिनवाणी में लिखा उससे बढ़ के नहीं बनाते हो। फिर तुमको दूसरे की बात देखने की जरूरत ही क्या है। तो मुमुक्षु की बुद्धि खराब हो गई है। जो मुमुक्षु अपने आप को कहलाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो नहीं उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। कि जो मुमुक्षु अपने आप को कहलाते हैं तो पहली बात तो सारा का सारा आचरण ही भ्रष्ट दिख रहा है। और किसी ने अगर जरा सा कोई आत्मा का नाम ले लिया तो मुमुक्षु भी पूछ हिलाने चला जाता वहाँ पे।
तो तूने क्या सुना है? तो पूरा देव शायद गुरु का स्वरूप, जो गुरु का स्वरूप जो जिन्हें परमात्मा ने कहा है वो नहीं मिलता है तो ढोके तो सारी जिनवाणी एक तरफ धर दी तूने। सब अनंतों के आगे का उल्लंघन हो चुका है। और तो और ये जितना उसने मुमुक्षु का सील लगा करके जितना अभ्यास उसने करा था और अपनी जितनी कषाय की मंदिरता करी थी, दर्शन मोह की, चारित्र मोह की, वो सब वापस पैदा हो जाएगी। और इतना समझता नहीं है। इसमें किसी के विरोध की बात नहीं है, अकल की बात है। इतनी इसीलिए धीरे धीरे लेके परीक्षा करा रहे हैं। ठगाएगा ही ठगाएगा। अपने परिणामों की सतर्कता रखना। ये अपने पास जो पूंजी प्राप्त हुई है ना, ये जितना आज तक जितनी कषाय की मंदिरता हुई है और जितना सूक्ष्म ज्ञान भी थोड़ा बहुत बड़ा है, वो जो बड़ा है अगर एक भी कदम गलत रख दिया तो सारा का सारा नाश हो जाता है। तो ये जितना अपने पास प्राप्त हो गया ना, ये मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। इसलिए ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं। इससे इसको संभाल के अपना काम हो सकता है। नहीं बढ़े तो कोई बात नहीं, इसमें हो सकता है, पर बढ़ाने के चक्कर में उल्टा मत कर लेना। क्या करेगा आगे इस चीज को मालूम थोड़े कि आज जो अपन सुन रहे हैं अपने को नहीं मालूम कि अपने कितनी बहुमूल्य बात सुन रहे हैं। जगत में ऐसी गंध भी नहीं है। और ये खुद जब जाएगा ना वो सुनने, तो लगे यार कुछ सुना था ही नहीं, अब यही नहीं तो गया क्या। वो तो नाम ही बेंटेक्स से चूड़ी लिखा है। सोने की खरीदने गया, वो लिखा है बेंटेक्स ज्वेलर। अब भी समझ में नहीं आया क्या कह रहे हाँ। तो और सुने तो बस यही सुनना उसको, जो सुना उसको पक्का करने के लिए। बाकी कोई माल है ही नहीं। कितनी अपूर्व बात है। यहाँ पे कम पड़ रहा है। देखो यह बात आचार्य को तो संतुष्टि नहीं हुई। वो कह रहा अभी हेतु से फिर से समझाते हैं, जो हमने भी कहा है अभी और क्लियर करते हैं उसको। ऐसा नहीं मेरे को तो समझ में आ गया, क्या को टाइम खराब करता हो, अगली गाथा पढ़ो। वो कह रहे ठहर जा, नहीं समझ में। इसी बात को हेतु पूर्वक फिर से समझाते हैं। आचार्य खुद ही अपने को अपनी पात्रता सिखाते हैं। तो तू तेरे को जबरदस्ती हाँ भरने की आदत है। देखो जो ऊपर बात कही ना उसको क्लियर करते हैं। आचारांगादि शब्द शुद्ध एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं है, क्योंकि उसके अर्थात शब्द शुद्ध के सद्भाव में अभव्यों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण ज्ञान का अभाव है। कैसे कैसे की बात है। अभव्य ने आचार्य 11 पढ़ लिए तो भी उसके शब्द शुद्ध का तो सद्भाव है, परंतु आत्मा का अभाव है, यानी उसको सम्यक ज्ञान का अभाव है। कितना कैसा आचार्य अपने को केजी के बच्चे जैसा पढ़ा रहे हैं। ये ग्रंथ घर पे पढ़ेगा तो कुछ करने की पड़ेगी इसकी। यहाँ पे इसको बांध लेते ना बिल्कुल। अब देखो, और जीवादि 9 पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सद्भाव में, यानी जिनवाणी पढ़ करके 7 तत्व 9 पदार्थ का भेद रूप विकल्पों में पढ़ाई था ऐसा, तो उसको कापी में लिख के इसने याद कर लिया। 7 तत्व का स्वरूप सूक्ष्म ज्ञान में इतना याद भी कर लिया, सूक्ष्म ज्ञान में समझ में भी आ गया ऐसा भेद, और उसकी श्रद्धा भी करने का प्रयत्न भी करा। पर ये 7 तत्व 9 पदार्थ जिसके भेद ऐसा जीव, उन 7 तत्व 9 पदार्थ में ऐसा जीव को छांट करके ये मैं हूँ ऐसी श्रद्धा नहीं कर पाया, तो भेद रूप श्रद्धा तत्व वो भी आ गया। कितनी ऊंची बात चल रही है। अभी जो यहाँ तक करने आया वो तो अपनी कैटेगरी में है ही नहीं, वो अपने एजेंडे में ही नहीं बात करने योग्य।
आपको अपनी क्लास समझ में आ रही है कि अपन कहाँ बैठे हैं? जो भी इतना नहीं समझ रहा उसको तो अपनी कैटेगरी में है ही नहीं होता, क्योंकि उनके सद्भाव में, यानी वो 7 तत्व 9 पदार्थों के विकल्प के सद्भाव में अभव्यों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण दर्शन का अभाव है, उन्हें उसके सम्यक दर्शन नहीं है उसके, क्योंकि उस भेद में से अभेद का सिद्धांत कराना था। शुद्ध आत्मा का श्रद्धांगी जो 7 भेद करे ना, तो वो भेद जिसके हैं, ऐसे शुद्ध आत्मा का ऐसे शुद्ध आत्मा ये मैं हूँ, हाँ ऐसा सिद्धांत नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि सम्यक दर्शन की परिभाषा अभेद सुनिश्चय भेद सुव्यवहार। बात समझ में आती जा रही कि नहीं? जो 12 खड़ी जिसको याद नहीं होगी वो कैसे आगे बढ़ेगा? सब परिभाषा अब आ रही है ना। हाँ, तो भेद में अटक गया वो, अभेद नहीं करा। इतनी ऊंची बात है, और कितना मन लगे जब समझ में आया क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अब ये ऐसा समझता है कि मैंने याद कर लिया तो बहुत आगे बढ़ गया, इसको जुड़ा ही नहीं उससे, क्योंकि भेद के बाद में विकल्प से निर्विकल्प होना था ना, अभेद की शब्दा में तो भेद में अटका हुआ है। अभी समझ नहीं पा रहा है कि भेद जो कर रहा है इसमें विकल्प हो रहा है, वो इस विकल्प का नाम पुण्य है, और ये उपादेय होने से आत्मा हाथ में नहीं आ रहा है, तो विकल्प अटक गया ना। कोई बात समझ में आ रही क्या आपको? ये अकेले में इसको क्या काम करना उसकी रिहर्सल चल रही है, तो यही याद नहीं रहेगी तो अकेले में क्या करेगा ये? इसका मन अकेले में इसीलिए लगता कि समझता तो कुछ है ही नहीं, यहाँ सुनाते तो कोटे में ही नहीं रखता, अकेले में वो वापरेगा किसको? घर पे जाके क्या होमवर्क करना, ये होमवर्क दे रहे, तो यहाँ नहीं ध्यान से सुनेगा तो घर कुछ नहीं करेगा। तो ये जो पुण्य का परिणाम, इसका निषेध पाप में जाके करेगा घर पे, इसका निषेध आत्मा में जाके करना था। कुछ बात समझ आ रही हो? सीख गया सब वाणी, व्यवहार है, अनुभाव है। अच्छा, उपादेय क्या ये तो बोल दे एक बार कि ये नहीं मालूम है। अरे किसी अलौकिक बात है। अब 6 जीव निकाय ये चारित्र के आश्रय नहीं है। क्यों नहीं है? 6 जीवों के जल इकाई वायु इकाई वगैरह। और इतना खोटा काल आ गया है कि त्रस जीव की हिंसा का त्याग ग्रस्त को होता है, और मुनिराज का चिन्ह उनके स्थावर जीवों की भी हिंसा का त्याग होता है। तो मुनिराज आजकल अपने आप को त्रस जीव की हिंसा से बड़ा मनवाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रही है? नहीं, मुनिराज और श्रावक वो स्थावर जीव की हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता, क्योंकि रोटी बनाना, खाना, कपड़े धोना ये सब अनिवार्य हिंसा है। ये चाहे कि नहीं चाहे, नाटक करे उससे कुछ नहीं होता है। अरे इतनी देर का मौन है, ये सब फालतू के नाटक है, तो सब कुछ होता ही नहीं है। उसका त्याग तो आत्मा में जानकर होता ही नहीं है। अगर आपको पाप से बचना हो तो मुनि दशांगीकार केस में कोई रिश्ता नहीं है। व्यवहार के नाटक से कुछ नहीं होता है। कितनी कठिन बात है। ये सब नौटंकी है। ये शहर चढ़ाओ नहीं, यूँ चढ़ाओ नहीं, यूँ चढ़ाओ नहीं, खड़े रह के बोलो ना, वो सारा नाटक है फालतू का। आत्मा में जाए बगैर की शुरुआत ही नहीं होती इसकी। ये तो और शरीर की क्रिया का नाटक है, बुलगल की क्रिया करता बनेगा, और इसका परिणाम तो गया एक तरफ। ध्यान इसमें लगाएगा, ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़ना है, ऐसे अरे करें क्या क्या करता होता। कि संसार में क्या होता कुछ पता है कि सब इतना ही है, सब पता है, मजा उसी में आता है। गजब तो ये अगर मजा नहीं आता तो देखते काहे को उसको, काहे को देखते हो उसको? टाइम खराब करते उतनी देर में तत्व की बात करनी पड़ते हो। देखेंगे वही और कहेंगे हमको सब पता है।
इसका 48 दीपक जला दो मार्ग संरक्षण। अरे वो व्यास 48 दीपक जिसने बोला थ्रस हिंसा का त्याग है कि स्थावर का है? अग्नि का ही जीवों की हिंसा हो रही ना, तो ये मुनिराज के मुख से निकल नहीं सकती है बात। कुछ होश में है कि नहीं थोड़ा बहुत? इसमें केतुलिंग जीव तो मरते होंगे और वो तो आंख से दिख ही नहीं रहा है उसको। ये जो ये ना स्थावर जीव ये चिन्हवाणी दिखाएगी। जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, ये एक टुकड़ा जैसे पृथ्वी का एक टुकड़ा असंख्या शरीर है उसमें। अग्नि तो अग्नि का एक पोर्शन जरा से इतना सा, उसमें असंख्यात अग्नि कायिक, वायु कायिक, यानी उसका वही शरीर है। वो मरते वहां तक तो कैसे पहुंचे? और उसका त्याग होता है, उसको मुनिराज कहते हैं। और जिसके इसका त्याग है वो इसको करने का उपदेश दे सकता है। तो थोड़ा तर्क न्याय कुछ है कि नहीं? सारा कोई भी भान पड़ी कुछ समझने नहीं चाहता क्या मतलब क्या भूमिका है। और वो अगर कोई त्रस का त्याग बता दे तो अरे महाराज की अरे ये काम तो ग्रस्त भी हो गया था, ये अगर त्याग कर रहा है तो भूमिका गिर गई। वो धर्मशाला बना सकते हैं, वो गौशाला खुला सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं। मंदिर बनाना गृहस्थ का काम है। और सुनना कड़क कड़क सुनना, सुन तो लो, मानना हो कि मत मानना, सुन तो लो। यही है बंडी मैडम, यही है। मुमुक्षु गाय को चारा डाल सकता है कि नहीं? क्या क्या दिक्कत है उसमें? अरे गजब हो गया, होश में है अभी। क्या गजब है जो गृहस्थ वो वनस्पति का एक जो सब्जी आती है उसमें जीव होते हैं, इसलिए उसका त्यागी हो सकता है। वो पिंडी की पिंडी वहाँ खिलाएगा गाय को, और फोटो डालते हैं उसमें। अरे शहर की महिला मंडल वो गौशाला में गई और फिर वहाँ पे चारा खिला के गाय को और फोटो खींच रहे हैं, और कितना हिंसा करके तुमको समझ भी आती है कुछ? उसके जीव छांटे नहीं जा सकते, चारे में इतने होते हैं, हरे में और सूखे में भी होते हैं। किसान नहीं खिलाए, अरे तुमको गाय को खिलाने का इतना शौक है तो 10-20 किलो के आटे की मोटी रोटी बना के दे के आओ ना गाय को। निर्दोष चीज जो खुद खाते हो खिला के आओ। तो बहुत कठिन ये व्यवहार ही निष्फल निश्चय की क्या बात करेंगे। देखो उसने कहा कि नहीं, मैंने मुमुक्षु को इतना विवेक आ गया, कैसे दे सकता है? संक्रांत के अंदर जाके वो इतना सारा छोड़ के आए, अरे उसमें कितनी लटे होती खुद ही। उस विवेक, ये विवेक थे थोड़ा पड़े, विवेक यहाँ से पैदा होता है। कोई अविवेक को कोई धर्म होता है? अब धर्म तो ठीक है, पुण्य नहीं होता है उसके। खराब बुद्धि वाले को क्या पुण्य हो उसको? कठिन लग रही है ना? न निश्चय समझता न व्यवहार समझता है। देखो ये तो अपने को आचार्य समझा रहे हैं कि तू जरा सा पढ़ के अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लेता है, या तू जरा से बाहर की क्रिया समझ के अपने को बड़ा त्यागी धर्मात्मा समझता है, तो तेरा जो नेता है ना द्रव्यलिंगी, उसने 11 अंग पढ़ लिए हैं और उसने वो सारी क्रिया जो 28 मूलगुण आदि निरतिचार पालते हैं उसको कुंकुंदाचार निश्चारित कह रहे हैं, और 11 अंग के पूर्व को अज्ञानी कह रहे हैं। तो तेरे को इतने से कौन सा अभिमान चढ़ गया? एक बार कि तू कहीं ऐसा तो नहीं कि तू वही काम कर रहा हो, क्या कर रहा है कि वो उसमें संतुष्ट हुआ तो तू इसमें संतुष्ट हो रहा है। नहीं अरे कठिन लग रही है, कठिन लग रही है। अरे अगर गुरुदेव ने हुए होते तो ये बातों का रस किसी ताकत थी खोलने की। और अपने लिए तो इतनी सौभाग्य की बात है कि जितना विरोध झेलना था उनने झेल लिया। अपन तो बच गए उससे, अपन तो पढ़ के संधान कर लो, बाहर में आधा बड़ी करने की जरूरत ही नहीं। अपने पूर्वज ने सब दुख झेल लिए, कितना बढ़िया आपने वो ज्ञान देता है। आज दुनिया में कितने जैन ऐसे मानते हैं कि जो पाँचों है ना स्थावर का इसमें जीव होते हैं, कितने मानते हैं देखो तो सही।
चाहे जितना पानी डोलेंगे, चाहे जितनी वेस्टेज अग्नि जलाएंगे, ये पंखा वहाँ पे बैठे वहाँ पे जब तक तो ठीक है, चलता ही रहेगा फालतू। अरे तेरे निमित्त से चल रहा है ये। क्या आ रही है, क्या समझ में आ रही है क्या? बोलना मत हो किसी से, नहीं तो कहेंगे सोनगढ़ी है। सोनगढ़ी नहीं है, जिन्हें परमात्मा के वचन है, इसको सुन के जिसको अपनी श्रद्धा सुधारना सुधार लो, नहीं तो ये वाणी तो धरी रह जाएगी, ये भटकता रहेगा। संजय जी मन नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा है, इतनी मीठी बात। अब तो व्यवहार की कह रहे यार, निश्चय में नहीं लगे तो ठीक है, व्यवहार में तो लगाओ। सब बातों को ना तर्क न्याय से समझना चाहिए। याद करने की झगड़े मत पड़ो। याद, जिस चीज़ को याद करने का अभ्यास करा जाता है, सुनना जरा ध्यान से, जिस आपस में बात मत करो, जिस चीज़ को याद करने का अभ्यास किया जाता है वो नियम से भूली जाती है। और जिस चीज़ को समझा जाता है वो उसके शब्द टू शब्द याद नहीं रहते हैं और उसका भाव भी समझ जाता है। ये शब्द नहीं बोल पाए तो कोई जरूरत नहीं, पर वो समझने के प्रयत्न एक अलग दिशा की एक्सरसाइज है और याद करने की एक अलग दिशा की है। तो जो याद होता है वो भूला जाता है, वो जो समझा जाता है वो जीवन भर काम आता है। आपको कोई बात समझ आ रही क्या? मैंने आज आहार का त्याग करा, सुनना जरा। शरीर जड़ के चेतन, एक बात। अब आहार ये जड़ के चेतन, ये भी जड़। अब खाने का परिणाम पाप का परिणाम, ये जड़ के चेतन है। कुंदाचार्य के और गुरुदेव के शिष्य, ये परिणाम जड़ है, इसके अंदर ज्ञान का अंश नहीं है। अज्ञान दशा में इसको जीव का परिणाम कहते हैं। भेद विज्ञान के लिए जीव का परिणाम नहीं है, क्योंकि इसमें ज्ञान चेतना नहीं है, इसलिए ये भी जड़ है। कौन सा परिणाम है? खाने का। अच्छा, पुण्य का परिणाम है? ये भी जड़ है। ये क्यों जड़ है? क्या बढ़िया, आज तो सब ट्रैक पे है ना? नहीं, इसमें ज्ञान का अंश नहीं। अपन तो भेद ज्ञान कर रहे हैं ना, तो ये पाप और पुण्य का परिणाम अपने अंदर चल रहा है, पर इससे भेद ज्ञान करना है। तो इसको अभी तक, जब तक ये आत्मा नहीं जानता था, तब तक उसको अपने ही परिणाम जानता था। और जिस परिणाम को अपना जाने को इससे भेद ज्ञान क्या करेगा? और जिनवाने को तो इससे भेद ज्ञान कराना है, तो अब इसके ऊपर प्रहार करेंगे, तो ये तो तेरा परिणाम ही नहीं है, तो मेरा परिणाम नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें ज्ञान नाम का, जानने नाम का गुण है ही नहीं, इसलिए ये तेरा परिणाम नहीं है। अब तो कोई रास्ता नहीं इसके पास कहने का, भले ही अपने अंदर हो रहा है, उससे क्या है? अरे माँ के पेट के अंदर बच्चा भी होता है, मनुष्य का बच्चा भी होता है, और लटे भी पड़ जाती है। तो उसी माँ के पेट में लटे पड़ने से वो माँ के बच्चे हैं कि नहीं? नहीं, आपको कैसे पता लगाएगा? क्योंकि जब वो बाहर आया तो मनुष्य की जाति मिले उससे, तो वो तो तिरेंज की जात का निकला। हमारी जात का हो जो हमारा, तो जो रागादि का पुण्य का परिणाम या पाप का परिणाम, यदि ये ज्ञान रूप इसका, हमारा ज्ञान का इसमें अंश हो, तो हमारा इसमें ज्ञान नाम का अंश ही नहीं है, इसलिए ये तो जड़ है जो हमारी जाति से मैच ही नहीं करता है। तो चार जड़ सिद्ध करे, एक शरीर, एक आहार, एक पाप का परिणाम, एक पुण्य का परिणाम, है ना? अब समझना जरा, बात समझने की ये है कि जब पुण्य, वो खाने के त्याग का परिणाम जड़ है, तो आत्मा का चारित्र कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रही क्या? इसने भोजन का त्याग करा तो अपने आप को आत्मा का चारित्रवान समझता है। आत्मा का चारित्र तो आत्मा की क्रिया से होता है। आत्मा का चारित्र का नाम तो जैसा आत्मा है वैसा परिणाम, यानी शुद्धोपयोग, यह आत्मा का परिणाम है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही चारित्र है।
आत्मा ही शुद्धोपयोग है। तो आत्मा का चारित्र तो आत्मा के आश्रय से होता है। अरे इतना समझ जाए तो ध्यान हो जाए कि साहब हम जो है ना ये पुण्य का परिणाम इसलिए करते हैं कि आपके अगर गीताध्यान में होता है तो इसको छोड़ के पाप करे कि नहीं ये थोड़ी जिम्मेवारी कह रही कि ये कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, पर ये चारित्र नहीं ऐसा मान के कर रहे हो कि चारित्र मान के कर रहे हो कि साहब चारित्र नहीं मानते, झूठ थोड़ी बोलेगा। तो बोलेगा तो सही कि नकल तो करना उसको, चारित्र मान के कर रहे हैं। अब यदि किसी ने इसको बाहर से कह दिया कोई चारित्र वारित्र नहीं है तो इतना गुस्सा आएगा उसको कि जितनी कशान मन थी उतनी हाई हो जाएगी एकदम से। जब इससे पूछो तो कहेगा चारित्र नहीं है, और कोई दूसरा कह दे कि नाटक है मान ही रहा है, मान ही रहा है, यही तो कह रहे हैं। राकेश जी जरा शांति से समझ में आती है बात बहुत क्यों? क्योंकि इस जीव को निश्चय के बिना के व्यवहार की नकल करने की आदत है। तो इसने आज तक धर्म के नाम पे जो भी कुछ किया है तो वो निश्चय के बिना का व्यवहार पाला है। और जुबानी बार बार कह रही कि जीरो है, और इसमें तेरी कशाय भपकेगी थोड़ी सी देर बाद। इतना खतरनाक खेल है धर्म के नाम पे। जो धर्म के नाम पे नहीं वो तो वो अपने एजेंडे में ही नहीं है, वो तो पाप में मशगूल है, उसको तो पता नहीं कौन सी गतियों में जाएगा वो। नहीं मन लग रहा है, अमिता का मन नहीं लग रहा है, कर रहे हैं बंद कर रहे हैं, वैसे टाइम हो गया। मेरे को तो आपके चेहरे से भी पता लग जाता है, मेरे से भी लग जाता है। उबासियाँ आएगा, मन इधर उधर भटकेगा, आंखें लेने लगेगी, बार बार उबास लेकर सांस बंद करके बताएगा हो गया टाइम बंद करो, तब तक चला भी छह निकाय के जी। हमने सुन लिया कि चारित्र नहीं, और क्या कहना आपको। देखो शुद्ध आत्मा के ज्ञान का आश्रय है। देखो कहाँ थे अपन, आश्रय नहीं, क्योंकि उसके सद्भाव में अभाव को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण चारित्र का अभाव है। वो सब पाल रहा है परंतु उसके आत्मा के चारित्र का अभाव है। शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय है, क्योंकि आचार आदि शब्द शुद्ध के सद्भाव या असद्भाव में उसके शुद्ध आत्मा के सद्भाव से ही ज्ञान का सद्भाव है। यानी वो जो अपने आत्मा को जानता है उसके सम्यक ज्ञान होता है, ऐसी नियम है। पर वो 11 के ज्ञान को जाने तो उसको सम्यक ज्ञान हो भी और न भी हो, इसलिए उसमें विरोध आता है। शुद्ध आत्मा ही दर्शन का आश्रय है, क्योंकि जीवादि 9 पदार्थ के सद्भाव में या असद्भाव में शुद्ध आत्मा के सद्भाव से ही दर्शन का सद्भाव है। यानी 7 तत्वों का भेद रूप विकल्प यहाँ तो पाठशाला के बच्चे को भी पढ़ाएंगे, और ये भी इसने कर लिया, परंतु सम्यक दर्शन का अभाव है उसमें। और जिसको शुद्ध आत्मा पसंद आ गया, ऐसे तिर्यंच नारकी जिसको बोलना नहीं आए, वो जीव भी उस अभेद आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन उसको पाया जाता है। तीसरा, शुद्ध आत्मा ही चारित्र का आश्रय है, क्योंकि 6 जीव निकाय के सद्भाव में या असद्भाव में उसके शुद्ध आत्मा के सद्भाव से ही चारित्र का सद्भाव है। शुद्ध आत्मा को जिसके जान लिया उसको बोलना आए या नहीं आए। कोई तिर्यंच है और उसको कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं है, पर उसके जो भी व्यवहार पाया जाता है, अंदर में 2 कषाय का अभाव हुआ तो वो जानता नहीं किसको अनुव्रत कहते हैं, पर उसका वो पंचम गुण स्थान का अनुव्रत है। वो ऐसे मेरा प्रश्न है पंडित जी की, ऐसा ना जिसको शुद्धात्मा श्रद्धा हो गया है उसको 9 पदार्थ का सद्भाव तो खैर हो भी सकता है, और असद्भाव जैसे बोला है तो असद्भाव समझ में नहीं आ रहा कि असद्भाव कैसे होगा। जिसको शुद्धात्मा श्रद्धान है अभी बोला ना 9 पदार्थ का नहीं, असद्भाव मतलब वो बोल नहीं सकता है, बोलता ना अभी, बोल नहीं सकता, बस उसी का नाम है, बस उसी का नाम। उसको अभेद का श्रद्धान हुआ तो सम्यक दर्शन तो हो गया। अब जरूरी थोड़ी कि उसको 7 तत्वों को समझाना आए, बोलना नहीं आता, नाम भी नहीं आता, नाम भी नहीं आते, तो ऐसे तिर्यंच से आता है बस भाव और क्या, तो उसके बस यही तो है। तो उसके इसका सद्भाव होने पर भी जिसको आत्मा का श्रद्धा नहीं है तो इनका सद्भाव है विकल्पात्मक का, प्रदर्शन का अभाव है। अब जिसको सम्यक दर्शन हो गया वो कुछ बोलने ही नहीं जानता, भाई तोता है, नारकी है, उनका शब्द बढ़ते ही नहीं। और अभी हम तो उदाहरण दिया कि गाय है, तिर्यंच है, हाथी है,
हाथी था, त्रिलोक मंडन हाथी, तो पंचम गुण स्थान हो गया, तो वो चारा खा गई नहीं। तो समूह सर ने पूछा, साहब ये हाथी चारा नहीं खाता? बोले वो पंचम गुण स्थान प्रति शावक है, वो हरा चारा नहीं खाएगा। तो उसके ऊपर बैठना बंद किया, क्योंकि जो बैठता था वो अज्ञानी हो या चौथे गुण स्थान वाला। तो फिर उसके बाद उसकी आरती उतारी, क्योंकि वो अपने से ऊंची दशा है, और उसको अपनी सवारी कैसे बनाए? अरे कितना विवेक हो जाता है भाई, कोई अब सवारी करेगा उसके ऊपर? जो पंचम गुण स्थान, जो जिन्हें भगवान ने कह दिया है कि इसके अनुव्रत चल रहे हैं और ये हरा चारा वाला नहीं खाएगा, इसके व्रत चल रहे हैं, तो अब कौन ऐसा होगा भैया जो उसके ऊपर बैठ के सवारी करेगा? और कितने दृष्टांत है। कौन उसको काम बोलना आ रहा? उसको ये भी बोलना आ रहा है कि मैं समय दृष्टि, इसे बोलना नहीं, बोलने से क्या होता है उसको? अरे यहाँ कोई चीज दुखी है तो उसको बोलना नहीं आता, दुखी है कि नहीं?